दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे झूठे मुकदमों में फंसे हुए पीड़ित पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है पुरुषों के हक में, निर्दोषों के हक में। अब निर्दोषों को मिलेगा इंसाफ, कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी एक खबर आई है, और वो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्क्रीन पर आप लोगों को उस खबर का स्क्रीनशॉट दिख ही रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो निर्दोष लोग होते हैं, जो बेचारे झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल करके। आपराधिक कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ बनाया गया है क्रिमिनल्स पर काबू करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए, और जिन लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना घटती है उन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए। लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है, जो क्रिमिनल लॉ है इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं, तो क्रिमिनल लॉ में अलग अलग तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, जैसे कि दहेज प्रताड़ना का मामला, घरेलू हिंसा, एनडीपीसी एक्ट, एससी एसटी एक्ट, बहुत सारी चीजें क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आती है। बहुत सारे कानून हैं जो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं, और इन सब का हो क्या रहा है, मिसयूज। अब मैं अगर बात करूं झूठे मुकदमों में फंसे हुए पीड़ित पुरुषों की, तो उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं वो एक तरीके से क्रिमिनल मुकदमे ही होते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंडर ही आते हैं ज्यादातर मामले। फॉर एग्जाम्पल, आईपीसी की धारा 498 ए या बीएनएस 85, या फिर घरेलू हिंसा डीवी एक्ट का मुकदमा, ये सब क्रिमिनल लॉ के अंडर ही आते हैं। निर्दोष पुरुष, उनके ऊपर ये झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और इन मुकदमों का इस्तेमाल करके मनी एक्सटॉर्ट की जाती है। इस्तेमाल तो मैं क्या ही कहूं, मिस यूज किया जाता है, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है और हमारे देश की अलग अलग सभी हाई कोर्ट्स ने माना है कि हस्बैंड के ऊपर जो उनकी वाइफ मुकदमे दर्ज करवाती है, ज्यादातर मुकदमे झूठे होते हैं। इन कानूनों का मिसयूज हो रहा है और निर्दोष पुरुषों को फंसाकर प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, और उनसे एक मोटी धनराशि वसूली जाती है कानून का दुरुपयोग करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ साफ कह दिया है कि ये जो क्रिमिनल केसेस है ये लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा सभी अदालतों को। और इस चीज को कहते हुए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 5 एफआईआर तो रद्द भी कर दी, वो 5 एफआईआर जो कानून का मिसयूज करके दर्ज करवाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अब सीधे सीधे आदेश हुए हैं सभी अदालतों को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन जिन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं
उन मुकदमों की ठीक से जांच पड़ताल की जाए, उन मुकदमों को सही से सुना जाए, उनकी सारी सुनवाई सही से करके फिर ही फैसला दिया जाए। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली निर्दोष लोगों को। जिस चीज का रिजल्ट ये भी देखने को सामने आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी है, अपने अपने केसेस में हमसे गाइडेंस लेते हैं, उनमें से काफी सारे लोगों ने खुद हमें कॉल करके ये बात बताई है कि उनके मामले में सुनवाई काफी तेज हो गई है और अदालतें जल्दी जल्दी केसेस को निपटाने पर अब आ रही है और फैसला भी ज्यादातर उन लोगों के फेवर में ही हो रहा है। वैसे तो दोस्तों अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जिन जिन लोगों ने हमसे गाइडेंस लेके उस गाइडेंस को सही से फॉलो किया है, उसके केस में उसे जीत मिली ही मिली है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आपके केस में जीत जरूर हासिल होगी। और अगर दोस्तों आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है आपकी पत्नी ने, आप उस झूठे मुकदमे में काफी परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि आपके ऊपर आपकी वाइफ ने कौन सा केस दर्ज करवाया है। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।